लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना। बीपीएल राशन कार्ड नए नियम लागू। अब बीपीएल को 2 लीटर सरसों तेल नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्या बंद होगा, बताएंगे वीडियो में। बीपीएल फ्री राशन में हो गया बड़ा बदलाव। बीपीएल फ्री राशन में 6 बड़े बदलाव। क्या इनका होगा गरीबों को फायदा या नुकसान, जानने के लिए वीडियो को देखिए पूरा। फैमिली आईडी में आ गया नया अपडेट। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। दोस्तों, हरियाणा के लाखों बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए आज की ये खबर बहुत बड़ी और ज़रूरी है। अगर आपके परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, अगर आप फ्री राशन योजना का लाभ लेते हैं, अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड है, बीपीएल कार्ड या फैमिली आईडी बनी हुई है आपकी, तो आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह यह है कि अब पहले की तरह 2 लीटर सरसों तेल मिलने की व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है और कई जगहों पर लाभार्थियों को 1 लीटर तेल दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा फैमिली आईडी में भी नया अपडेट आने की चर्चा तेज हो गई है। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या बदलाव हो रहे हैं, किसे क्या फ़ायदा मिलेगा, किसे नुकसान हो सकता है, किन लोगों का राशन बंद हो सकता है, कौन लोग नए नियमों के तहत पात्र होंगे और आखिर सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में सरकार गरीब परिवारों को फ्री राशन योजना के तहत गेहूं, बाजरा, चीनी, कहीं कहीं पर चने की दाल और सरसों के तेल जैसी सुविधाएं देती आ रही है। कोरोना काल के दौरान शुरू हुई कई योजनाओं को बाद में आगे भी जारी रखा गया है ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। हरियाणा में फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र के आधार पर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी फैमिली आईडी के जरिए तय होता है कि कौन सा परिवार बीपीएल श्रेणी में आएगा और किसे राशन मिलेगा और किसे नहीं। लेकिन अब सरकार लगातार डेटा की जांच कर रही है। जिन परिवारों की आय ज़्यादा पाई जा रही है, जिनके पास गाड़ी, बड़ी ज़मीन या सरकारी नौकरी जैसी सुविधा सामने आ रही है, उन परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन गरीब परिवारों का नाम अभी तक सूची में नहीं था, उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। पहले कई राशन डिपो पर बीपीएल परिवारों को 2 लीटर सरसों तेल दिया जाता था, लेकिन अब कई इलाकों से खबर आ रही है कि तेल की मात्रा कम करके 1 लीटर की जा सकती है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से तेल की जगह अन्य खाद्य सामग्री देने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था देखने को मिल रही है। कई लोगों को पूरा तेल मिल रहा है, कहीं कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। जैसा कि कल मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल का कम से कम उपभोग करें और 1 साल तक सोना ना खरीदे, चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो। इसी के मद्देनज़र अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण बताया गया है कि सरकार जहां ज़्यादा खर्च पर तेल आयात कर रही है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण काफ़ी महंगा हुआ है पेट्रोल, डीजल व खाद्य तेल, तो बढ़ता हुआ खर्च और वितरण व्यवस्था। सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं में बदलाव जरूरी हो जाते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि गरीबों के हिस्से में कटौती की जा रही है। यही कारण है कि राशन कार्ड धारकों में काफ़ी चिंता देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब बात बताते हैं फ्री राशन योजना में कौन कौन से 6 बड़े बदलाव चर्चा में हैं। पहला बड़ा बदलाव सरसों तेल की मात्रा में बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव तेल को लेकर माना जा रहा है। पहले जहां कई परिवारों को 2 लीटर सरसों तेल दिया जाता था सभी को, अब इसको 1 लीटर करने की चर्चा सामने आ रही है। कुछ डिपो होल्डर ये कह रहे हैं ऊपर से जितना स्टॉक आता है उसी हिसाब से वितरण होता है। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि राशन लेते समय पूरी जानकारी लें, रसीद जरूर लें। दूसरा बड़ा बदलाव फैमिली आईडी से सीधा सत्यापन। अब राशन कार्ड और फैमिली आईडी को पूरी तरह जोड़ा जा रहा है। यानी अगर आपकी फैमिली आईडी में आय ज़्यादा दिखाई दे रही है, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आपके नाम पर या आपकी फैमिली में किसी के नाम पर 4 व्हीकल रजिस्टर है, तो आपका बीपीएल कार्ड कभी भी बंद हो सकता है। सरकार अब डिजिटल तरीके से जांच कर रही है। तीसरा बड़ा बदलाव नए पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि जिन गरीब परिवारों का नाम पहले छूट गया था उन्हें अब योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए फैमिली आईडी का डेटा अपडेट करना जरूरी बताया जा रहा है। अगर आपकी आय कम है लेकिन बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो आपको फैमिली आईडी तुरंत अपडेट करानी चाहिए। चौथा बड़ा कारण राशन वितरण में ई-केवाईसी जरूरी। अब राशन लेने के लिए ई-केवाईसी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जिन लोगों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है उन्हें आने वाले समय में राशन लेने में परेशानी हो सकती है। कई जगह अंगूठा सत्यापन और आधार लिंकिंग भी जरूरी कर दी गई है। पांचवा बड़ा बदलाव राशन कार्ड रद्द होने का खतरा। सरकार लगातार फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई कर रही है। जिन लाभार्थियों ने गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ है उनका कार्ड रद्द किया जा सकता है। कई जिलों में जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। छठा बड़ा बदलाव महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता। सरकार महिलाओं के नाम पर योजनाओं का लाभ देने की दिशा में भी काम कर रही है। कई योजनाओं में परिवार की महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले समय में राशन और अन्य सुविधाएं महिला सदस्यों के खातों में जोड़ी जा सकती हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका राशन बंद ना हो। सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी की जानकारी चेक करें। उसमें आय, परिवार के सदस्यों की जानकारी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट सही होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो जल्द से जल्द पूरी करवा लें। तीसरा, राशन लेते समय रसीद ज़रूर लें और डिपो होल्डर से पूरी जानकारी लें। अब बात करते हैं लोगों की सबसे बड़ी चिंता की। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में 2 लीटर तेल पूरी तरह बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था देखने को मिल रही है। कुछ क्षेत्रों में पूरा लाभ मिल रहा है जबकि कुछ जगह कटौती की शिकायत है। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हर जगह पूरी तरह 2 लीटर बंद हो गया, लेकिन बदलाव की चर्चा ज़रूर तेज़ है। फैमिली आईडी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार अब हर योजना को फैमिली आईडी से जोड़ रही है, चाहे राशन योजना हो, पेंशन योजना हो, गैस सब्सिडी हो या कोई दूसरी सरकारी सुविधा। हर जगह फैमिली आईडी का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई गलती है तो भविष्य में आपको कई योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। कई लोगों की शिकायत है कि उनकी आय गलत दिखाई जा रही है। कुछ लोगों की आय लाखों में दिखाई दी गई जबकि उनकी वास्तविक आय बहुत कम है। ऐसे लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे तुरंत अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या संबंधित विभाग में जाकर जानकारी सही करवाएं, क्योंकि गलत आय के कारण आपका बीपीएल कार्ड बंद हो सकता है।
दोस्तों, सरकार का कहना है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है उन्हें योजना से बाहर करना ज़रूरी है ताकि असली गरीबों को लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ जनता का कहना है कि कई गरीब परिवार भी तकनीकी गलतियों की वजह से सूची से बाहर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि फैमिली आईडी को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। अब बात करते हैं राशन डिपो की। कई जगह लोगों ने आरोप लगाए कि पूरा राशन नहीं दिया जा रहा, कहीं तेल कम दिया जा रहा है, कहीं गेहूं में कटौती की शिकायत है। सरकार ने ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा भी दी है। अगर आपको राशन कम मिलता है तो आप संबंधित विभाग में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीपीएल परिवारों के लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लगातार नियम बदल रहे हैं। जो लोग समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए अभी से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनकी फैमिली आईडी में आय ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिनका KYC पूरा नहीं हुआ है, जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, जिनका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं, जिनके परिवार में नई शादी या नया सदस्य जुड़ा है, जिनकी ज़मीन या वाहन की जानकारी अपडेट नहीं, इन सभी लोगों को तुरंत अपनी जानकारी सही करानी चाहिए। दोस्तों, सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन साथ ही पात्रता की जांच भी लगातार सख्त होती जा रही है। इसलिए अब सिर्फ राशन कार्ड बन जाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हर जानकारी सही होनी ज़रूरी है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, क्या आने वाले समय में राशन की मात्रा और कम हो सकती है? इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार समय समय पर योजनाओं में बदलाव करती रहती है। इसलिए लोगों को हर नए अपडेट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है कि आखिर तेल कम क्यों किया जा रहा है। कई लोग इसे महंगाई से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि सरसों तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरकार पर खर्च का दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में वितरण प्रणाली में बदलाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि गरीब परिवारों के लिए राशन योजना किसी जीवन रेखा से कम नहीं है, इसलिए सरकार को लाभ कम नहीं करना चाहिए। खासकर महंगाई के दौर में गरीब परिवार पहले से ही काफ़ी परेशान है। तो दोस्तों, आप भी बीपीएल राशन योजना का लाभ लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी अफवाह पर तुरंत भरोसा न करें, हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार गलत खबरें तेज़ी से फैल रही हैं। अपने राशन डिपो, खाद्य आपूर्ति विभाग या सरकारी पोर्टल से सही जानकारी लें। अब अंत में एक बार फिर से पूरे अपडेट को आसान भाषा में समझ लेते हैं। बीपीएल राशन योजना में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। 2 लीटर सरसों की जगह 1 लीटर मिलने की खबर कई जगहों से सामने आ रही है। फैमिली आईडी में राशन व्यवस्था पूरी तरह जोड़ी जा रही है। गलत आय वालों को राशन बंद हो सकता है। KYC और आधार लिंकिंग जरूरी है। नए गरीब परिवारों को योजना से जोड़ा जा सकता है। राशन वितरण को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। दस्तावेज सही ना होने पर लाभ रुक सकता है। तो दोस्तों, यह थी बीपीएल फ्री योजना और फैमिली आईडी से जुड़ी बड़ी अपडेट। अगर आपके गांव, शहर या जिले में राशन को लेकर कोई नया बदलाव हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही सरकारी योजना और बड़ी खबरों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एच राज न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन मतलब घंटे के निशान को अवश्य दबा लें, ताकि अपडेट आए तो आपको पता चले और आप उस योजना का लाभ उठा सकें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जाने से पहले एक लाइक अवश्य कर दें, ताकि आपके भाई का, आपके बेटे का मनोबल बढ़े और इससे भी अच्छी व सच्ची जानकारी आपके लिए लेकर आता रहे। कल फिर हाजिर होऊंगा एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सभी से अपील है कि धूप दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है,
तो घर से बाहर निकलते समय सर के ऊपर वाइट टॉवेल और हाथ में पानी की बोतल अवश्य लेकर निकलें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके और आप स्वस्थ रहें।